अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूनिट है हमारे पास द वाइट लैम्प, ये लिखा है शेरो खंजादियन ने, ठीक है। अच्छा, इस यूनिट को ग्रामर और वोकेबलरी करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस यूनिट को लाइन बाय लाइन रीड करें, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्पेशली उनको याद रखने हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स के नेम हो गए, उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी में, ठीक है, वो भी आपने देखना है इसमें। इसके अलावा इस स्टोरी का जो थीम है वो भी आपने जहन में याद रखने हैं। अब इसकी रीडिंग मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी रीडिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको वो एमसीक्यूज एसएससी जनरल में दे सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, पहले जो है ना इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो है ना इसका ग्रामर करेंगे। अच्छा, अब जो है ना हम इसकी जो वोकेबलरी है, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे उसकी जो उर्दू मीनिंग है वो फिर बीच में लिखी है, और राइट साइड पे मैंने उसके जो सिनोनिम्स है वो लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है चुस्ती, ठीक है। सिनोनिम इसका क्या होगा? क्विकनेस, ठीक है। तो ये आप एज ए नाउन है। एजिलिटी हमारे पास क्या है? नाउन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ब्लीटेड। ब्लीटेड का मतलब होता है भेड़ या बकरी की आवाज़ निकालना, यानी ये एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आप फॉर एग्जांपल कंप्लेनिंग वॉइस, यानी जब आप कंप्लेन करते हैं और बोल रहे होते हैं तो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ब्लीटेड। इसके जो सिनोनिम्स होंगे क्राइड, वेल्ड, ठीक है, यानी जो रोना धोना होता है उस तरह की जब आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास वर्ड है बजट। बजट का मतलब हो, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हिलना या जगह से हटना। तो सिनोनिम जो है इसका वो क्या है? मूड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नेल। कॉर्नेल जो है ना ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है फल का अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है कट। CUD, कट। कट का मतलब होता है जानवरों का चबाया हुआ चारा। तो कॉर्नल कैट कट जो है ना ये एक दोनों आप इसको एज ए नाउन ले सकते हो। इसकी मीनिंग तकरीबन मिलती जुलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है डिस्क्रेपेट। डिस्क्रेपेट का मतलब होता है कमज़ोर या बोसीदा। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वीक या फिर worn आउट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे डिस्क्रेपेट एक एजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉरलॉनली। फॉरलॉनली का मतलब होता है उदासी के साथ, ठीक है। ये एक एडवर्ब है और इसके जो सिनोनिम्स होंगे सैडली या फिर मिजरेबली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है खेल कूदना, ठीक है, खेल कूद करना। ये एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन को जाहिर कर रहा है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे स्किपिंग, फॉर एग्जांपल स्किप हो गया, या फ्रॉलिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीक। मीक ये जो है ना इसका मतलब होता है अजिज या नरम मिजाज। ये एक एजेक्टिव है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे हम्बल या फिर जेंटल, ठीक है। अच्छा, ये जो मीक है एजेक्टिव, इससे हम एडवर्ब भी बना सकते हैं मीकिली, ठीक है। मीकिली इसका एडवर्ब बनता है जिसका मतलब होता है नरमी के साथ या फिर अजजी के साथ, और इसका सिनोनिम क्या होता है? हम्बली या जेंटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैक्ट। पैक्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है चोंच मारना, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे निप्ट या फिर पिक्ट, ठीक है। ये जो ईडी है ये टी की आवाज़ निकालता है। ये एक वर्ब है, ठीक है। पैक्ट क्या है? एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है मम्बल्ड। मम्बल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर आहिस्ता बोलना। ये एक वर्ब है और इसके जो सिनोनिम्स होंगे मटर्ड या फिर विस्पर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पॉन्डरिंग, ठीक है। पॉन्डरिंग का मतलब होता है गौर व फिक्र करना। ये एक वर्ब है और इसका जो सिनोनिम है थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सैडन। सैडन जम का मतलब होता है जानवरों या चार दरवाज़ों वाली गाड़ी, ठीक है। चार दरवाज़ों वाली गाड़ी ये एक नाउन है
और इसके सिनोनिम क्या होंगे, कार या सैलून, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शशलेक, ठीक है। शशलेक का मतलब होता है सीख कबाब, जिसको आप उर्दू में कबाब भी कह सकते हो या बारबेक्यू भी कहते हो, ठीक है। ये एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शेड। शेड एक नाउन है और इसका मतलब होता है छप्पर हो गया या फिर गोदाम, या जिस तरह की झोंपड़ी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे, हट या फिर शेल्टर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्क्यूर्स, ठीक है। स्क्यूर्स, स्क्यूर्स का मतलब होते हैं सीखें, यानी वो जो कबाब वाली सीखें नहीं होती उसको हम स्क्यूर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके सिनोनिम क्या होंगे, स्पिट्स या फिर रॉड्स। अच्छा, ये जो वर्ड है ये स्क्यूज है, ठीक है, स्क्यूज। इसमें और क्या है, साइलेंट है, ठीक है, और ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टिमेड। टिमेड जो है ना, इसका मतलब होता है डरपोक या फिर शर्मिंदा। ये भी एक एजेक्टिव है, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम होंगे वीक, शाय या फिर फेयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनटेथर्ड। अनटेथर्ड का मतलब होता है आज़ाद करना या फिर स्पेशली बंधन से आज़ाद करना, ठीक है। किसी रिश्ते से आज़ाद करना, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ से। इसके सिनोनिम क्या होंगे, फ्री या फिर अनफास्टेंड। ये एक वर्ब है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोटेशन है। इस यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन था, उससे मैंने ये उठाया है। यहाँ पे शेक्सपियर की एक प्ले है किंग लेयर, वहाँ से एक लाइन उठाया है, हाउ शार्पर देन अ serpent's tooth इट इज़ टू हैव thankless चाइल्ड। इस लाइन का मतलब ज़रा समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि नथिंग हर्ट्स अ पेरेंट मोर देन द अनग्रेटफुल बिहेवियर ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, यानी कि वालिदैन को कोई भी चीज़ इतना हर्ट नहीं करती जितना कि उसके जो बच्चे होते हैं उनका जो गैर मुनासिब रवैया होता है या नाशुक्री वाला रवैया होता है, वो चीज़ जो है ना वालिदैन को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, ठीक है। तो इसको भी आप साथ में याद रख लें, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी रीडिंग जो है ना मस्ट करें, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा। अब जो है ना इसके ग्रामर के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे लिखा है वोकेबलरी। वोकेबलरी में हमारे पास है यूज़ द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में जिनसे हमने सूटेबल वर्ड्स बनाने हैं, और ये जो खाली जगह है इनको हमने फिल करने हैं उन वर्ड्स के ज़रिए से। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, द वे यू स्पेंड योर फ्री टाइम इज़ वाइटल टू योर जनरल। हैप्पी लिखा है, हैप्पी से हम क्या बनाएंगे, हैप्पीनेस इज वाइटल टू योर जनरल हैप्पीनेस, एंड गेटिंग द राइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट फिजिकल फिटनेस इज द की, सो everyone's leisure time should include some form of exercise, ideally something that you find enjoyable. Most people also gain satisfaction from doing something creative, such as painting, cooking, gardening. However, not all your free time activities should be solitary, or you may end up feeling lonely. Companionship is also important to most people's sense of well being, but you must find the right kind of social interaction. Membership in some groups, such as political parties, can simply lead to stress and frustration. Joining a society, joining a social group like a blood donation group, blood donation society, or yoga classes are likely to be much more beneficial, ठीक है। तो इसको जो है ना मैंने सारे आपको एक ही रीडिंग में सॉल्व करके दिए हैं। इसमें आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। इन वर्ड्स में से मोस्टली जो है ना आपने क्या कराना है, इनसे नाउन्स बनाने हैं, ठीक है, मोस्टली जो है। ओके, नीचे हमारे पास जो ग्रामर का टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखें, ये जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये मैंने आपको
यूनिट की जो रीडिंग्स है उनसे पहले मैंने आपको कराया था, ठीक है, जब हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे थे, वर्ब की जो टाइप्स थी। तो इस एक्सरसाइज को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके मैंने जो आपको प्लेलिस्ट सेंड की थी वहाँ पे जाएं, वर्ब की जो टाइप्स थी उनमें से देखें। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ एक लेक्चर अपलोड किया था, काफ़ी सारे एग्जांपल भी दिए थे और आपको तरीके भी बताए थे कि आपने कैसे वर्ब की पहचान करनी है, कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी काम करते हैं, इंट्रांजिटिव की तरह भी काम करते हैं। आपने सेंटेंस में देख के उसको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। वो जब आप सेंटेंस में देखेंगे ना तब आप उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्विकली इसको रीड आउट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो बगैर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। अब यहाँ पे क्राइंग जो है ये कौन सा वर्ब है? अगर मैं ये कहूँ शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी, तो यहाँ पे सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। आगे जो ऑल डे लॉन्ग है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए क्राइंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बगैर किसी ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, इसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वी शोड हर द फोटो एल्बम। यहाँ पे जो शोड है, शोड का मतलब होता है दिखाना। वी शोड हर, या अगर हम इस तरह कहें, हर को अगर हम यहाँ से निकाल दे, वी शोड, हमने दिखाया, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं ना। आपको आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। वी शोड द फोटो एल्बम, या हर भी आप लगा सकते हो, वी शोड हर द फोटो एल्बम। तो यहाँ पे द फोटो एल्बम जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मेन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना द फोटो एल्बम, तो इसके बगैर ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं करते। आप हर को भी लगा दो फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि फिर इसका मीनिंग ऐसे हो जाते हैं, वी शोड हर, हमने उसे दिखाया। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आती कि हमने उसे क्या दिखाया, इसलिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वही होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द फोटो एल्बम जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो है शोड ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ पे एडवाइज्ड क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? देखें, एडवाइस जो है ना ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। रेनिंग कौन सा वर्ड है, यानी बारिश हो रही थी उस वक्त। अब यहाँ पे रेनिंग जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एट दैट टाइम जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, और जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ आता है तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बगैर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है। शी लाफ्ड एट द जोक। अब यहाँ पे लाफ्ड देखो ना, लाफ्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। एट द जोक जो है ना, क्योंकि ये एट द जोक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है द जोक, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर आता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि शी वॉज लाफिंग, जिस तरह क्राइंग था, बगैर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये मीनिंग कंप्लीट करते हैं, ये इंट्रांजिटिव है। शी गेव, उसने दिया। अब गेव जो है ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी जो चीज़ उसने दी है वो अब बताओगे। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट। स्लेप्ट जो है ये इंट्रांजिटिव है, बिकॉज इसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इन द स्ट्रीट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आई एट, मैंने खाया। अब आपने बताना होगा कि क्या आपने खाया है, इसलिए ये जो एट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर डजेंट ड्रिंक, मेरा जो बाप है वो नहीं पीता है। अब आप बताओगे कि क्या चीज़ नहीं पीते हैं, इसलिए ये जो ड्रिंक है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ही ऑलवेज कीप्स। अब अगर आगे जो कीप्स है वो हमेशा रखता है, कीप्स का मतलब क्या होता है, वो हमेशा रखता है। ही ऑलवेज कीप्स, वो हमेशा रखता है। अब आपने आगे बताना होगा कि क्या चीज़ रखता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा जो आपको नीचे दिया गया वो है एक्सरसाइज नंबर बी है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। फिर भी अगर किसी उस क्वेश्चन में मसला हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपको समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ये आपका मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब्स होंगे, उनके बारे में आप जानोगे। पहला वर्ड है फॉर एग्जांपल सम आंट्स फाइट फियर्सली। अब यहाँ पे देखें ना कुछ आंट्स जो होते हैं ना वो फाइट करते हैं फियर्सली। अब ये जो फियर्सली है ये एडवर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये फाइट जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द एक्सप्लोजन सैंक द शीप, यानी जो धमाका था उसने शिप यानी बेड़े को, ये जहाज़ को डबो दिया। अब सैंक जो है ना इसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। द एक्सप्लोजन सैंक, धमाके ने डबो दिया। आगे आपने बताना होगा कि किस चीज़ को डबो दिया, इसलिए सैंक क्या है, ट्रांजिटिव है। तीसरा देखें, ही स्पोक लाउडली। अब लाउडली यहाँ पे फिर से एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। इस तरह जो है ना आप सारे करो। अच्छा, 13 नंबर पे आ जाओ ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मोस्टली गाइड्स वगैरह में ये गलत होता है ना। 13 नंबर लिखा है डू सिट डाउन। डू का मतलब होता है करो, सिट डाउन यानी सिट स्टैंड। अब यहाँ पे देखें ना, डू एक वर्ब है और ये जो सिट डाउन है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो कि क्या करो, सिट डाउन करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि डू करो तो आपको समझ नहीं आएगी ना कि क्या करना है, इसलिए आपने बताना होगा कि जो एक्शन आपने करना है वो भी बताना होगा। और यहाँ पे जो जिस एक्शन को आपने परफॉर्म करना है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सिट डाउन यहाँ पे सिट स्टैंड का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिट डाउन एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और डू एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। बाकी आप देख लें, किसी भी क्वेश्चन में कोई इतना मुश्किल वो नहीं है, मैंने निशान भी लगाए हैं आपके लिए। इसके अलावा आप इसकी ख़ुद भी अपने बुक पे प्रैक्टिस करें। फिर अगर किसी में कन्फ्यूजन हो या नहीं आता तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।